वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। गाइस आज की जो वीडियो है उसका टाइटल है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो इस वीडियो की रिक्वेस्ट भी मुझे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट सेक्शन में डाली थी कि वो जानना चाहते हैं कि उनका जो पार्टनर है वो क्या सोच रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। तो ये टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होगी। जितनी चीज़ें आपके साथ मैच करती हैं उतना रखें, जो रेजोनेट नहीं होता उसको आप इग्नोर करें। ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आप पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। तो चलिए शुरू करेंगे आज की रीडिंग। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। जिस तरह से आप अपना प्यार यूट्यूब पे दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, उसी तरह से आप लोग भी अपना प्यार मुझे इंस्टाग्राम पे दीजिए। मैं सभी का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ जो मेरे चैनल को अप्रिशिएट करते हैं। अगर किसी को कोई गाइडेंस पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिख के ज़रूर कमेंट डाला करें। कोई मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो चीज़ आप लिख दिया करें। चलिए वापस आते हैं, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर और नेक्स्ट 48 आवर्स में इस इंसान की क्या फीलिंग्स रहेंगी रिलेशनशिप को लेकर। सबसे पहले तो यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं कुछ लोगों के थर्ड पार्टी के साथ फ़िलहाल खुश हैं और बहुत सारी चीज़ों में जगल कर रहे हैं। ये इंसान थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे किसी किसी के लिए एक तीसरा औरत या मर्द हो सकता है आपकी लव लाइफ में। अगर आप मैरिड हो अनमैरिड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये रीडिंग सभी के लिए है। आपका कोई भी रिलेशनशिप स्टेटस है तो यहाँ पर आपके पार्टनर किसी तीसरे औरत या आदमी के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं। ऑलरेडी किसी के साथ रिश्ते में पहले भी थे, आपके साथ भी थे, और अभी करंट फीलिंग में ये इंसान खुश नहीं है लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ खुश रहा जाए। शायद आप लोगों की बीच में चीज़ें बहुत ही वर्स्ट नोट पे ख़त्म हुई हों, क्योंकि कुछ लोगों का मुझे कोई परमानेंट सेपरेशन भी दिखाई देता है। शायद कोई डिवोर्स फाइल कर दिया हो, और जो लोग अनमैरिड हैं तो टोटली ब्रेकअप की सिचुएशन भी आप लोगों में आ चुकी है थर्ड पार्टी की वजह से। तो ये इंसान अपने आप को संभालते हुए, अपनी स्ट्रेंथ को जुटाते हुए थर्ड पार्टी के साथ खुश होने के लिए बहुत सारी कोशिशें करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा यहाँ पे जो सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, वो ये हो सकता है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी आप लोगों के लिए फैमिली इश्यूज़ है। पेरेंट्स नहीं मानते होंगे रिलेशनशिप के लिए, शादी नहीं हो सकती, या कास्ट अलग है, रिलीजन अलग हो सकते हैं। तो कुछ कमिटमेंट को लेकर जब आपने अपने पार्टनर से कोई बातें की होंगी तो ये इंसान आपसे मुंह फेर कर या आपको बिल्कुल किनारे छोड़कर अकेले निकल गए। तो कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन है कि कमिटमेंट के नाम पर उनका जो पार्टनर है राइट नाउ वापस आने के लिए सोच रहे हैं कि दोबारा लाइफ में आपके आया जाए, और जो चीज़ें हमारी सेटल नहीं हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, लड़ाई झगड़े हो गए, और लंबा रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि ये कोई 2 या 3 महीने का कोई अफेयर है, ये काफ़ी महीनों का और काफ़ी सालों के लिए किसी किसी के व्यूअर के लिए रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ पे एक चीज़ और है कि आप लोगों में शुरू से ही एक दूसरे को लेकर ट्रस्ट इश्यूज नहीं रहे, मतलब ट्रस्ट नहीं रहा आप लोगों को, और ट्रस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं, और दोनों में से किसी एक ने हिडन चीज़ें भी इस रिश्ते में रखी थी जो आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रही हैं कि ये काश वो बातें आपसे खुलकर एक्सप्रेस करते या आपको समझाते एक सही तरीके से। ये इंसान लॉजिकल रहे हैं, प्रैक्टिकल रहे हैं, बहुत इमोशनल नहीं रहे आपके साथ।
आपको पास्ट में इन्होंने बहुत चीज़ों को लेकर हर्ट किया है। किसी किसी के लिए ये इंसान उनका कार्मिक रिलेशनशिप है और काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान उनका एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी दिखाई देता है। तो डेफिनेटली जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है आपके पार्टनर की जो अभी करंट फीलिंग है और जो नेक्स्ट 48 आवर्स में इनकी जो भावनाएं हैं, जो इनके विचार हैं आपको लेकर, वो बहुत ही इमोशनल रहेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है ओवर इमोशनल होकर रो भी सकते हैं। पुरानी बीती यादों को याद करके ये इंसान रिग्रेट भी फील कर सकते हैं और ये चाह रहे हैं कि आपसे इनकी बात हो जाए और ये कदम अपनी तरफ से आपकी तरफ बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो सकता है आप लोगों की बातचीत बंद है। और स्टॉक तो ये इंसान आपको करता ही है सोशल मीडिया पे, मेल है या आपका पार्टनर फीमेल है। तो अभी इनकी जो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, अभी जो लायंस गेट का पोर्टल खुला है 8/8 को, तो इस इंसान की एनर्जी में शिफ्ट तो मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, न्यू मून के फेज़ में बहुत सारी जो इनकी मैनिफेस्टेशन है आपको लेकर, वो कहीं ना कहीं पूरी होने वाली है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही इस पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हो, ये इंसान भी सब कॉन्शियसली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है चीज़ें इनकी तरफ से बिगड़ी थी और ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वापस आएँ और दोबारा से वही बॉन्ड, वही रिलेशनशिप आपके साथ ठीक किया जाए और पुरानी गलतियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ा जाए। तो गाइस, कुछ लोगों के पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और ये अपनी एनर्जीज़ को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली एनालाइज कर रहे हैं। हो सकता है ये इंसान स्पिरिचुअल चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व हो गए हों, शायद उतना ये पहले आपके साथ इतना ज़्यादा रोमांटिक बॉन्ड फील नहीं करते थे, लेकिन जब से आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ी हैं, इस इंसान को आपकी जो वैल्यू है वो भी पता लग रही है और ये इंसान कोशिश कर रहा है कि ये आपको हाथ से जाने ना दें, आपको कहीं मिस ना कर बैठें। तो इनको दूसरे रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा जो एक कमिटमेंट है या इतना ज़्यादा डेडिकेशन है वो नहीं मिला और यही वजह है कि ये इंसान आपके लिए अट्रैक्शन फील करते हुए मुझे करंटली दिखाई दे रहे हैं। और अगले 48 घंटे में इस इंसान की जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ही अप एंड डाउन जाएंगी और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि ये आपको कांटेक्ट कर लें। किसी किसी को विदिन 48 आवर्स कोई मैसेज या कॉल आपके पार्टनर की तरफ से आ सकता है और अगर कोई कॉल मैसेज नहीं आता तो ये इंसान डेफिनेटली आपको 48 आवर्स के लिए स्टॉक करेंगे और चाहेंगे कि आप उनको अनब्लॉक कर दो अगर आपने उनको ब्लॉक किया है या आपने ही उनको लाइफ से निकाल दिया, रिश्ता ख़त्म कर दिया और आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर चुके हो। बाकी यहाँ पर कुछ लोगों का जो एनर्जी है उनके पार्टनर का वो इस तरह से है कि बहुत ही स्कैटर्ड एनर्जी है, एक तरफ फोकस नहीं कर पा रहे, किसी चीज़ का स्ट्रगल बना हुआ है, शायद कोई बिज़नेस है जिसमें लॉस हुआ है और हाल फिलहाल में ये इंसान बिज़नेस को लेकर अपनी जो चीज़ें हैं उनको सेटल डाउन करने में बिज़ी हैं, लेकिन बैक ऑफ द हेड इस इंसान के माइंड में आपका नाम चलता रहता है और ये इंसान जब भी अपने काम से फ्री होते हैं या अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तब इनकी जो फीलिंग है आपके लिए और भी स्ट्रॉन्ग निकल कर आती है और शायद ये अपने फ्रेंड से भी किसी से एडवाइस ले रहे हों कि किस तरह से कोई रिलेशनशिप को ठीक किया जाए। हो सकता है आपके कोई कॉमन फ्रेंड्स हों, म्यूचुअल फ्रेंड्स हो या म्यूचुअल आपका कोई ऐसा मीडिएटर हो जिसको ये आपके लिए कोई मैसेज दे कि आप उनको जाके समझाओ। तो कुछ इस तरह से भी कई लोगों के पार्टनर इनिशिएट कर रहे हैं कि बातों को दोबारा से सुधारा जाए। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली एक्शन लेने के लिए रेडी रहेंगे और कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं वो अपनी लाइफ में
करियर को लेकर या अपने फाइनेंसेस को लेकर ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे और इमोशनल कम फील करेंगे, ताकि आपके लिए इनकी जो एनर्जीज़ हैं वो लो ना हो जाए, क्योंकि ये इंसान पहले से ही हार्ट ब्रोकन है और ये बहुत ज़्यादा अगले 48 घंटों में लोनली फील करेंगे। पुराने मैसेजेस भी आपके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे आपको बार बार चेक कर सकते हैं आपका लास्ट सीन देखने के लिए। हो सकता है ये इंसान मैसेज भी टाइप करते हो और बाद में उसको इरेज कर देते हैं या बैक कर देते हैं। ये अपने आप को बेसिकली रोकते हुए नज़र आ रहे हैं अगले 48 घंटों में। शायद डर है किसी बात को लेकर कि आप आगे से डिफेंसिव मोड में इनको दिख रहे हो। पहले ये आपको छोड़ कर गए थे इस कॉन्फिडेंस के साथ कि अगर ये तीसरे इंसान के साथ मूव ऑन कर जाते हैं तो ये अपनी जो लॉस है लाइफ में, रिलेशनशिप को, प्यार को लेकर, रोमांस को लेकर, कहीं ना कहीं उसको कवर अप कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये नज़र आता है कि जितने कॉन्फिडेंस के साथ ये इंसान आपको छोड़ कर गए थे, उसी कॉन्फिडेंस ने इनको कहीं ना कहीं एक झटका दे दिया है और वहाँ से इनको वो चीज़ें कहीं ना कहीं लैक दिखाई देती है कि इनको बैलेंस नहीं मिल पा रहा। ये इंसान थोड़े से मूडी भी होंगे अगले 48 आवर्स में। मूड स्विंग्स काफ़ी रहेंगे और यही वजह रहेगी कि एक मन कहेगा कॉल कर ली जाए, दूसरा मन कहेगा नहीं थर्ड पार्टी के साथ ही रहा जाए। और थर्ड पार्टी अलग अलग सिचुएशंस हैं सबके लिए, सभी के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई तीसरा औरत या मर्द नहीं होगा। किसी के लिए करियर का प्रायोरिटाइज़ करना होगा, किसी के लिए फाइनेंसेस बिल्ड करना होगा, किसी के लिए सेल्फ लव करना होगा, किसी के लिए हो सकता है फैमिली को टाइम देना, फ्रेंड सर्कल में एंजॉय करना, ताकि ये अपने आप को आपसे डाइवर्ट रखें, इनका ध्यान भटके, इनका ध्यान आपकी यादों के लिए ना तड़पे। तो अपने आप के अंदर ये इंसान कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि सक्सेस तो नहीं मिलती। आई बिलीव ये इंसान आगे आने वाले कुछ दिनों में ही आपसे किसी चीज़ को लेकर कन्फेस करेंगे, कोई ऐसी बात जो काफ़ी टाइम से हिडन थी या आप दोनों के दिल में थी। ये बात पॉजिटिव भी आपके रिलेशनशिप को ले जा सकती है और कुछ लोगों के लिए ये बात आपके लिए नेगेटिव भी हो सकती है। शायद ये आपको किसी तरह का कमिटमेंट देने की भी बात करें और मैनिपुलेट भी करते हुए मुझे कार्ड्स में ये इंसान नज़र आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ कि जो लोग ऑलरेडी किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं या फिर यहाँ पर कुछ लोग कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, तो इनके पार्टनर जो हैं अगले 48 घंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे और फ्रस्ट्रेशंस ये अपनी फैमिली के ऊपर निकाल सकते हैं या अपने करियर पे। तो इनकी आपसे बात नहीं हो रही और इनको ऐसा फील होगा कि आप अपनी लाइफ में इनको छोड़कर बहुत खुश हो और ये जेलस फील करेंगे। पछता तो ये रहे हैं, लेकिन आपको हो सकता है ऑनलाइन देखकर कि आपने अपनी लाइफ में चीज़ें शुरू कर दी हैं, आपने लाइफ की जो ग्रोथ है उसके ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील किया है आपने, और आप अपने लाइफ में जो एम है या जो गोल्स आपने सेट किए थे आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो और वही सारी चीज़ें इस इंसान को आपके लिए और भी अट्रैक्ट फील करवा रही हैं। फिज़िकली भी ये इंसान आपके लिए बहुत अट्रैक्शन महसूस करेगा। जो लोग ऑलरेडी किसी सेक्सुअल रिलेशनशिप में पहले रह चुके हैं, इंटीमेट हुए हैं, तो ये इंसान वो पास्ट के जो रोमांटिक और सेक्सुअल मोमेंट्स थे आपके साथ उनको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे और इनको एक अजीब तरह की क्रेविंग होगी आपके लिए। हो सकता है पुरानी यादों को मिस करते हुए ये रोमांटिक सॉन्ग्स भी सुने और किसी तरह से रोमांटिक मूवीज़ देखें और वो पुरानी जो जगह है जहाँ पे आप लोग मिला करते थे, घूमा करते थे, शायद उन चीज़ों को सोचकर ये इंसान अपनी आँखों से आंसू भी टपका दे।
तो इस तरह की एनर्जीज़ में ये इंसान अगले 48 घंटों में रहेंगे और बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भगवान कम से कम एक बारी मेरा इनसे कांटेक्ट दोबारा करवा दो। और अगर आप लोग जो मेरे व्यूअर हैं किसी के साथ ऑलरेडी मूव्ड ऑन हो चुके हो या आप लोगों की किसी और से शादी हो चुकी है, तो ये इंसान वो सारी बातों को सोचकर बहुत ज़्यादा पछताएंगे कि काश इन्होंने उस समय आपके साथ कोई एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले लिया होता, तो आज इनको इतनी ज़्यादा लोनलीनेस, इतना ज़्यादा जो सूनापन है वो सताता नहीं। तो इस इंसान की जो करंट फीलिंग्स हैं रोमांटिक भी हैं और कहीं ना कहीं मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ अपने आप को स्ट्रेंथ में लाते हुए ये इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। पर ये आपको भूले नहीं हैं और अगर आपको लगता है कि अगर ये इतना प्यार करते थे तो छोड़कर क्यों गए, तो देखिए ये एक डेस्टाइन्ड कनेक्शंस होते हैं। ये सब कुछ प्री रिटन है हमारी ज़िंदगी में। हमें भगवान ने किससे मिलवाना है, किससे बिछड़ाना है और किसके साथ हमारा फ्यूचर लिखा है, किसके साथ शादी लिखी है, किसके साथ रिलेशनशिप में रह के हमारी सोल जर्नी पे हम चलेंगे और हम अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल बनेंगे। तो कुछ लोगों को ये इंसान मिले हैं उनका सोल पर्पस दिखाने के लिए, उनको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने के लिए और सेल्फ लव करवाने के लिए, ताकि आप अपने आप पर भरोसा रखें और को डिपेंडेंसी ना दिखाएं। क्योंकि बहुत सारे लोग को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में एक दूसरे में इतना बिज़ी रहते हैं, इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि वो लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स को कहीं ना कहीं इग्नोर कर जाते हैं। तो ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आते हैं, अकेला ये नहीं कि ब्रेकअप करवाने आते हैं। कुछ लोगों के ऑन एंड आउट भी सिचुएशन चलती रही है और आगे भी चलेगी। शायद आपका पार्टनर ये भी सोचे कि इनका मल्टीपल टाइम्स इन एंड ऑफ होना रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं वीक कर गया है, या इन्होंने किसी और को इतनी प्रायोरिटी दे दी थी पुराने रिश्तों में, आपको इतना ग्रांटेड ले लिया था। किसी किसी का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसकी वजह से दूरियां आ चुकी हैं और ये इंसान ये सारी चीज़ों पे काम करने के लिए रेडी है और धीरे धीरे बेबी स्टेप लेता हुआ ये इंसान आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील करते हैं। तो गाइज़, आपके पार्टनर का नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या करंट फीलिंग्स होंगी, क्या करंट एक्शन लेने के बारे में वो सोचते हैं। तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ये इंसान इम्पल्सिवली या बहुत एकदम फटाक से आपकी तरफ कोई ऑफ़र लेकर आ जाएं तो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी इनकी अभी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन आगे आने वाले वीक्स में इनकी एनर्जीज़ में शिफ्ट ज़रूर दिखाई दे रहा है। तो आज की रीडिंग में टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको बताऊं कि कब तक ये इंसान कोई एक्शन लेंगे, तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और मुझे लगता है अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं और अगले आने वाले दिनों में भी इन एंड आउट की सिचुएशन इनके माइंड में चलेगी कि जाऊं या ना जाऊं, और कहीं ना कहीं अपने इमोशंस के लिए ये इंसान पॉजिटिव ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। तो एग्जैक्ट टाइम फ्रेम आपको अगली वीडियो में मैं बताऊंगी, क्योंकि कार्ड्स में कोई इतना पॉजिटिव इनकी तरफ से एनर्जी नहीं दिखी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक, शेयर, कमेंट दे सकते हैं। आज की वीडियो या रीडिंग यहीं पे क्लोज़ करती हूँ। अपना कमेंट भी डाल सकते हैं और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए डिटेल स्क्रीन पे है, आप कांटेक्ट कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।